गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नवीन पल्लव पाठ 10 अंतिम युद्ध को पढ़ेंगे। ये अंतिम युद्ध जो उपन्यास का एक अंश है और इसमें इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग इसके लेखक जो है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी सन 1889 ईस्वी को झांसी के पास मऊरानीपुर में हुआ था। इन्होंने कानून की उच्च शिक्षा हासिल की। इन्होंने इतिहास, राजनीतिक दर्शन, मनोविज्ञान, संगीत, मूर्तिकला और वास्तुकला का भी गहरा अध्ययन किया है। ये पद्म भूषण से अलंकृत हुए हैं और कई ऐतिहासिक उपन्यासों का सृजन किया है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं झांसी की रानी, मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी, गढ़ कुंडार और माधवजी सिंधिया। इस पाठ में रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगना एवं उनके सहयोगी की वीरता का सजीव वर्णन किया गया है। अंतिम युद्ध इसलिए बोला गया है क्योंकि इस युद्ध में रानी जो है लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यहाँ पर तैयारी चल रही है कि मुंदरबाई है और रघुनाथ सिंह जो है कह रहे हैं कि रानी साहिबा का एक क्षण भी छूटने ना पाए। आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है। मुंदरबाई ने कहा, आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ ने जवाब दिया, जहाँ उनकी आज्ञा होगी हम निकट में ही उनके पास में रहेंगे। और उसी क्षण दूर से दुश्मनों की विगुल की आवाज जो है कानों में पड़ती है। मुंदरबाई और रघुनाथ सिंह जो है नतमस्तक नवाकर प्रणाम किया और रघुनाथ सिंह ने मुंदरबाई को नमस्कार किया और दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुंचे। अंग्रेजों का जो है विकुल साफ सुनाई दे रहा था। तोप का धमाका भी सुनाई दे रहा था और गोला सनाकर ऊपर से निकल रहा था। रानी ने शरबत पीकर रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया कि दामोदर को आज तुम पीठ में बांधो। दामोदर जो है रानी का पुत्र है। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको उसी क्षण दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। यहाँ रानी साहिबा जो कहती हैं कि यदि मैं युद्ध भूमि में मारी जाती हूँ तो दामोदर को सुरक्षित दक्षिण तक पहुंचा देना। तुम आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। यह रानी आदेश देती है कि तुम्हें जो है अपने प्राणों से बढ़कर अपनी प्राणों की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर मेरी काया को विधर्मी छू ना पाए। और कहती है कि दूसरी बात यह है कि यदि मैं लड़ाई करते हुए युद्ध भूमि में मर जाती हूँ तो विधर्मी, अंग्रेजों को बोलती है कि वे विधर्मी जो है मेरे शरीर को छू ना पाए, बस घोड़ा लेके आओ। यहाँ पर रानी जो है आदेश देती है। मुंदरबाई जो है घोड़ा ले आई और उसके आंख जो है छलछला जाते हैं। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई है। कई बार कई तोपों की आवाज जो है धमाका हो रही। रानी मुस्कुराई। जूही के सिर पर हाथ फेरकर उन्होंने उल्लास भरे स्वर से कहा, यह तात्या तोपों का जवाब है। और जो मुंदरबाई जो है घोड़े ले आती हैं, उनकी आंख जो है बिल्कुल आंसू से भर आती है और सूर्य की जो लालिमा जो है लाली वो फैल चुकी है और कई बार तोपों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो रानी मुस्कुराई और
उस पास में जो जूही है उसके हाथों सर पर हाथ फेर कर कहती है कि ये जो आवाज सुनाई दे रहा है ना, ये तोपों की आवाज है, तात्या की तोपों की आवाज है। जा जूही अपने तोप खाने पर छक्का दे इन बैरियों को। और यहाँ पर रानी जो है आदेश देती है कि तुम तोप खाने पर जाओ और छक्का दो वैरियों को। जूही ने प्रणाम किया, जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनव आपको ना दिखला पाई, खैर परमेश्वर ना चाहा तो। यहाँ पर जूही रानी को प्रणाम करती है और कहती है कि जो उचित है वो मैं आपको नहीं दिखला पाई, खैर ईश्वर या परमेश्वर ने चाहा तो आगे मैं कर सकती हूँ। इतने में सूर्योदय हुआ। सूर्य की किरणों के रानी के मुख पर प्रदीप हो रहा था। रानी की नेत्रों में चमक थी। लाल वर्दी के ऊपर हीरे मोतियों का कंठा दमक रहा था। अब म्यान से निकली हुई तलवार रानी ने घोड़े पर एड़ लगाई, मतलब चढ़ी, और पहले जरा हिचका, फिर घोड़ा जो है पहले हिचका, फिर तेजी रफ्तार से वो उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर चला गया, जहाँ पर तात्या तोपे और राव साहब का मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा का नवाब। रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई और रानी जो है अपनी घोड़े को लेकर के वो पूर्व दिशा की ओर चली गई। गत दिवस हार के कारण जो अंग्रेज जो हैं जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। पिछले युद्ध में अपनी हार के कारण अंग्रेज के जो जनरल थे वो इस बार सावधान और चिंतित हो गए हैं। इधर घोड़सवारों पर कई दिशाओं को फैलाकर आक्रमण की योजना बनाई। घुड़सवारों ने पहला आक्रमण बंदूकों से दिया, बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण कर रही है, घुड़सवारों को पीछे हटा रही है। दोनों घुड़सवार बेहिसाब दौड़ से धूल में बादल छा गए और मतलब दोनों ओर से घमासान युद्ध चल रही है। और रानी की इस युद्ध कौशल से अंग्रेज जनरल जो थे डर गए, थर्रा गए, यहाँ पर डर गए। और जोही की जो तोपें थी वो भी गजब ढा रही थी। और इस प्रकार जो है सभी युद्ध भूमि में लड़ाई करते हैं। जूही तलवार लेकर भी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो इस युद्ध में वो मारी जाती है। इतने में ही ब्रिगेडियर स्मिथ की पलटन रानी के पीछे पीछे चल रही है। पेशावा की पलटन की दो ओर से झपटी और पेशावा की पलटन घबरा गई और वो लड़खड़ाने लगी। और अंग्रेज जो है संगीन और तोपे की पलटन का संहार कर पेशावा की दो तोपें उन लोगों को ने छलनी कर दी। और यहाँ पर अंग्रेजों ने इनकी पेशावर की पलटन को अपने तोपों से वो छलनी कर देती है। रानी की रक्षा के लिए कुछ सेना जो है आगे बढ़ती है। रानी धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण की ओर अपने मोर्चे संभालते हुए आगे बढ़ती है और अपनी सेना से मिलने के लिए मुड़ती है। उन्होंने अपने घोड़ों की जो लगाम को दांतों पे थामी है। दोनों हाथों में तलवार चलाकर वो अपना मार्ग को बनाते हुए आगे की ओर जा रही है। रानी की तलवार जो है मार्ग साफ करती जा रही है और पीछे जो वीर सैनिक की संख्या घटते घटते नगण्य, मतलब थोड़े से रह गए। और इस प्रकार तात्या ने रोहिली और अवैधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों को व्यू में प्रहार किया। व्यू मतलब युद्ध सैनिक की रचना करके तात्या जो है उनको प्रहार करते हैं। और रानी का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने को कुछ विलंब था, तभी अंग्रेज जो है एक सैनिक जो है कटार रानी के सीने में जा पड़ी। एक अंग्रेज सैनिक जो है रानी के सीने में अपनी कटार को चुभो देती है। इधर रानी जो है रानी ने तलवार से उस सैनिकों को तो समाप्त कर दिया। सैनिक जो हैं मारे जाते हैं, बाकी साथी जो हैं उसके भाग जाते हैं और इस प्रकार रानी जो है घायल हो जाती है। उन्होंने सोन रेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख जो है उसके साथ हो गए। अंग्रेज घुड़सवार गिनती में 4-5 ही रह गए थे
गुल मोहम्मद उन्हें झांसा देकर रानी को स्वयं के साथ ले लिया। रानी तेजी के साथ नाले पर आ गई। तब तक कुछ अंग्रेजों ने वहां आ गए और एक गोरे ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दाग दी। गोली जो है रानी की बाईं जांघ की ओर लगती है। रानी बाएं हाथ से तलवार फेंक कर घोड़े को लगाम पकड़ी और दाएं के वार से गोरे का काम जो है तमाम कर दी। यहाँ गोरे को भी रानी जो है मार देती है। अब रानी आगे बढ़ने के लिए घोड़े पर एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह दोनों पैरों से खड़ा रहा। रानी को जो है पीछे हटना पड़ा। घोड़ा जो है आगे की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ा। रानी जो है घायल हो गई है। उसकी जांघ से जो बहुत ही खून निकल रहे हैं और वो दर्द से कराह रही है। इतने में एक अन्य सैनिक जो है अंग्रेज के आगे बढ़ता है और रानी के सिर पर तलवार का वार किया। इससे रानी बुरी तरह घायल हो जाती है और इस पर उन्होंने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा काट दी। रानी गुस्से से जो रानी पर वार किया था उसका वो कंधा को काट देती है। और अब 3 अंग्रेज घुड़सवार बचे थे। गुल मोहम्मद जो है बिजली की तरह टूट पड़ा। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए और वहाँ कोई भी शत्रु ना बचा। गुलमोहर जो मुड़ा तो देखा कि राम देश चंद घोड़े से गिरती हुई रानी को संभाले हुए हैं। तो रघुनाथ जो है देशमुख से कहते हैं कि बिल्कुल देरी मत करो, घोड़े पर सावधानी पूर्वक रानी को रखो और बाबा की कुटिया में ले चलो, क्योंकि सूर्यास्त जो है होने ही वाला है। और देशमुख का गला रुंध गया। इधर बालक जो दामोदर है, रानी का पुत्र है, वो रो रहा है। देशमुख तो उसको पुचकारने का मतलब फुसलाने का कोशिश कर रहा है और देशमुख और रघुनाथ जो है दोनों रानी को संभाल कर घोड़े पे संभाल करके बाबा गंगादास की कुटिया पर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर रानी जो है कुटिया में अंतिम सांस लेती है और वो अंतिम सांस लेती है मतलब वो रानी अपना मरते हुए युद्ध करते हुए अपनी शहीद हो जाती है। और इस पाठ में जो है देशभक्तों की प्राणों की आहुति दे करके देश की रक्षा की है। इस पाठ में बतलाया गया है कि बहुत सारे देशभक्त जो हैं अपने शहीद हो करके अपने देश की रक्षा की है। वे अपने प्राण निछावर कर दिए। यह जो युद्ध है ये स्वतंत्रता संग्राम के समय का युद्ध है। मैं पिछले फर्स्ट में स्वतंत्रता संग्राम के विषय में मैं आप लोगों को बतला चुकी हूँ। अब हम लोग अभ्यास को देखेंगे। तो अभ्यास को देखेंगे, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, मैं बता रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग बना लेंगे। सबसे पहले आप लोग जीवन परिचय को लिखेंगे, उसके बाद कठिन शब्दों को लिखेंगे और मौखिक प्रश्न जो है यहाँ पर मैं बतला रही हूँ। रघुनाथ सिंह मुंदरबाई से क्या कहा? रघुनाथ सिंह ने मुंदरबाई से कहा, रानी साहिबा का साथ एक क्षण के लिए भी छूटने ना पाए, आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है। रानी ने शरबत पीकर किसे आदेश दिया? रानी ने शरबत पीकर रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया। रानी ने रामचंद्र देशमुख की दूसरी बात कौन सी कही? रानी ने दूसरी बात यह कही कि यदि मैं युद्ध भूमि में मारी जाऊं तो ये विधर्मी मेरी काया को छूने ना पाए। काया मतलब शरीर। किसकी तोपें गजब ढा रही थी? जूही की तोपें गजब ढा रही थी। मुंदरबाई और रघुनाथ सिंह रानी के पास क्या लेकर पहुंचे? मुंदरबाई और रघुनाथ सिंह जो है रानी के पास
शरबत लेकर पहुंचे। बंदूकों का जवाब किससे दिया गया? बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया गया। गुल मोहम्मद ने रानी को किस प्रकार गंगादास की कुटिया में पहुंचाया? रामचंद्र देशमुख ने रघुनाथ सिंह ने की सहायता से रानी को संभाल कर अपने घोड़े पर रखा और एक क्षण भी विलंब किए बिना गुल मोहम्मद को साथ लेकर वे गंगादास की कुटिया पर पहुंचाया। रानी ने कहां पर अंतिम सांस ली? रानी ने बाबा गंगादास की कुटी पर अंतिम सांस ली। अब हम लोग दीर्घ प्रश्न को देखेंगे। रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया कि वो आज तुम दामोदर को अपनी पीठ पर बांध लो। यदि मैं युद्ध में मारी जाऊं तो दामोदर को किसी प्रकार सुरक्षित दक्षिण में पहुंचा देना। रानी ने जूही से क्या कहा? रानी ने उल्लास भरे जूही से कहा, यह तात्या की तोपों की जवाब है। जा जूही, अपने तोप खाने पर जा, छक्का दे इन वैरियों को आज। रानी ने सेना के कौन कौन वीर किन किन दिशाओं से लड़ रहे थे? रानी की सेना के तात्या टोपे और राव साहब के मोर्चे उत्तर और पश्चिम दिशाओं में थे तथा दक्षिण में बांद्रा के नवाब का मोर्चा था। पश्चिम दक्षिण दिशा में रानी ने किस प्रकार युद्ध किया? रानी ने पश्चिम और दक्षिण दिशा में घोड़ी की लगाम अपने दांतों में थामा और दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी, परंतु उसके पीछे पीछे नगण्य सैनिक थे। उसी समय तात्या में रोहिली और अवधी सैनिकों की मदद अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। इस समय एक अंग्रेज सैनिक ने रानी के सीने के नीचे कटार से वार कर दिया। प्रत्युत्तर में रानी ने तलवार से उस सैनिक को समाप्त किया। उसके मारे जाते ही उसके अन्य अंग्रेज साथी जो हैं भाग गए। तो बच्चों, आज हम लोगों का ये जो पाठ है 10 अंतिम युद्ध, ये हमारा पाठ जो है समाप्त होता है और मैं प्रश्न अभ्यास भी प्रश्नों के उत्तर को भी मैं बतला चुकी हूँ। तो आप लोग सारे प्रश्नों के उत्तर को अपनी हिंदी कॉपी में लिखने के लिए कोशिश करेंगे।